मूवी के अंदर हमें यह लड़का देखने को मिलता है जिसने एक मशीन बनाई है ताकि वह बिजली का वायरलेस यूज कर सके, लेकिन उस मशीन से भूत प्रेत आने लगते हैं। देखिए, जब वहां पर एक अनजान प्रेत आता है तो क्या होता है। मूवी की शुरुआत में हमें यह फैमिली देखने को मिलती है जिसमें कि दो लड़के हैं और एक लड़की होती है। इस लड़के का नाम एथन है और यह एक मशीन बनाता है जिससे वह बिजली का बिना तारों के यूज कर सके। वह अपनी मशीन को एक लैब में जाकर चलाता है और उसे जैसे ही ऑन करता है, अचानक उस बल्ब में एक परछाई आ जाती है। जब मशीन बंद हो जाती है तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। वह उनसे बचकर घर जाने लगते हैं। तभी एंडरसन के पास फोन आता है कि उनके माँ बाप के एक्सीडेंट हो गया है। उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। फिर हमें 3 महीने बाद दिखाया जाता है जिसमें ईथन अपनी बहन बैका और अपने भाई मैट के साथ रहता है और अब वही उनका ख्याल रखता है। बैना और मैट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। एक दिन ईथन के पास एक बॉक्स आता है। वह उसे खोलकर देखता है तो उसमें उसी मशीन का एक डिवाइस होता है। वह उसे फिर से ऑन करने की कोशिश करता है। वह मशीन ऑन हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक काला साया उसका पीछे आ जाता है। लेकिन अचानक मशीन बंद हो जाने के कारण वह वहां से गायब हो जाता है। शाम को उसका भाई उसे कहता है कि तुम उस मशीन को क्यों ऑन करते हो, क्योंकि उसी की वजह से हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी। लेकिन वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है और वे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मैट अपने शीशे के आगे बैठ जाता है और उसे अचानक पीछे कुछ दिखता है तो वह मुड़कर देखता है तो वहां पर कुछ नहीं होता। कई दिनों बाद एथन फिर से मशीन को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऑन नहीं होती। वहां पर बैका आ जाती है। वह उससे पूछती है कि यह मशीन कैसे ऑन होती है तो उसे सब कुछ बता देता है। सुबह होते ही वे लोग स्कूल में चले जाते हैं। तब मैट उसे बताता है कि शायद हमारे घर में हमारे मम्मी पापा की आत्मा है, लेकिन एथन उसे डांट कर चुप करा देता है और ऐसा बैका को ना बताने के लिए कहता है। जब वह घर आकर देखता है तो वहां पर उसके पापा की टूल किट मिलती है और वह उसे नीचे स्टोर में रखाता है। जैसे ही वह वापस आकर देखता है तो वह टूल किट वहीं पर होती है। बैका हमेशा इथन के साथ सोया करती थी, लेकिन अब वह अलग सोने की बात करती है। तब एथन मैट को डांटता है, तुमने इसे सब कुछ बताया है कि हमारे माता पिता आ सकते हैं, इसलिए वह ऐसा करती है, लेकिन मैट इसके लिए मना कर देता है। तभी वहां पर बैका आ जाती है और कहती है कि मम्मी पापा ने तुम दोनों को लड़ने से मना किया है। अचानक वहां का म्यूजिकल प्लेयर बजने लगता है जो कि उसके पापा का फेवरेट सॉन्ग था। अगले दिन फिर से एथन उस टूल किट को नीचे रखकर आता है और मशीन को ऑन कर देता है। वह दरवाजे की तरफ ध्यान से देखता है कि शायद वह टूल किट आ जाए। जब वह बाहर जाकर देखता है तो टूल किट नीचे गिरी हुई होती है। यह सब का सब वह अपने एक दोस्त को बताता है जिसने उसे मशीन बनाने में मदद की थी, लेकिन वह भूत प्रेत में यकीन करने से मना कर देती है और कहती है कि यह तुम्हारी कल्पना हो सकती है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर जाता है तो वह देखता है कि उसका भाई मैट और बैका एक गुड़िया के साथ खेल रहे थे जो कि हवा में उड़ रही थी। फिर वह अपनी बहन को समझाता है कि तुम आगे से ऐसा कभी मत करना। कई दिनों बाद उसकी बहन कहती है कि हमारे मम्मी पापा ने कहा है कि इस मशीन के सिग्नल को और तेज करके स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि वह अच्छी तरह हमसे बात कर सकें। एथन अपने पड़ोसी टॉम को बुलाता है कि वह एक इलेक्ट्रीशियन था। वह उससे कहता है कि मुझे इस मशीन के सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। टॉम उसे कहता है कि तुम अपने सभी की सभी इलेक्ट्रिसिटी को इस मशीन में डाल दो और बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट बंद कर दो। वह अगले दिन मशीन को और बढ़िया तरीके से अपडेट कर लेता है। उसी दिन उसके छोटे भाई का एक और दोस्त आ जाता है। वह ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही एथन मशीन को ऑन करता है तो ऊपर उसके दोस्त को अचानक एक काला साया दिखता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह नहीं होता, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वह उसे दिख जाता है। वह उसे डरकर वहां से भाग जाता है। मैट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ एथन अपनी बहन के पास जाता है। वह उसे अपने एक दोस्त के बारे में बताती है जिसका नाम एलिस है। लेकिन इथन कहता है कि मैंने किसी एलिस के बारे में नहीं सुना। तो वह कहती है कि वह मेरी इकलौती दोस्त है। अगले दिन शाम को जब वह मशीन को ऑन करता है तो उसका पड़ोसी वहां पर आ जाता है। वह उससे पूछता है कि सच बताओ इस मशीन से क्या होता है। तो वह उसे सारी बात बता देता है। एथन जब अगले दिन बैका को स्कूल छोड़ने जाता है तो वह उसके टीचर से पूछता है कि यहाँ पर कोई एलिस नाम की लड़की है, लेकिन वह ना कर देती। जब वह बैका और मैट को घर लाता है तो वह एलिस के बारे में उससे पूछता है। वह उसे बताती है कि वह मेरी एक अच्छी दोस्त है और उसे हेनरी से डर लगता है। वह हेनरी के बारे में पूछता है कि वह कौन है तो वह नहीं बताती। वह घर पर पहुंच जाते हैं तभी उसकी वही दोस्त वहां पर आ जाती है। वह उसे एक वीडियो दिखाती है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अचानक हमारे पीछे काला साया था और हमने उसे नोटिस नहीं किया था। अब वह अपने एक पड़ोसी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर पहले कौन रहा करता था। वह उससे एलिस के बारे में भी पूछते हैं। वह बताती है कि एलिस तुम्हारे ही घर में रहती थी। वह एक दिन गायब हो गई और पुलिस को शक था कि
हेनरी ने उसके साथ कुछ किया है। बेका भी एक सोफे पर बैठी होती है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह उसकी तरफ जाती है तो उसे एक गुड़िया दिखती है। अचानक वह गायब हो जाती है। वह उसके पीछे पीछे चली जाती है। उस बॉक्स के अंदर झांकती है तो वह भी उसके अंदर बंद हो जाती है लगती है। तब मैट उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ आता है, लेकिन उसे एक काला साया दिखता है, डर जाता है। वहाँ पर एथन और हैना भी आ जाते हैं। एथन भागकर अपने गैरेज में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर वह मशीन नहीं दिखती। उसे शक था कि उसकी मशीन उसका पड़ोसी चुरा कर ले गया है ताकि वह अपनी बीवी से मिल सके। और हैना भी बेका को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। वह मैट उसके अंदर चला जाता है कि वह बेका को बुलाता है तो उसके मुंह पर किसी ने हाथ रखा था। साया उसे भी पकड़ लेता है। एथन भागकर अपने पड़ोसी के घर चला जाता है और देखता है कि वह मशीन ऑन थी, लेकिन उसका पड़ोसी उसे कहता है कि तुम इसे बंद मत करो, और वे लोग लड़ने लगते हैं। हैना भी उसके अंदर चली जाती है। वह बेका और मैट की तरफ पढ़ने लगता है। उसे बताता है कि मेरी बहन खतरे में है और अगर इस मशीन को बंद नहीं किया तो वह मर जाएगी। यह सुनते ही टॉम उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर भी एक काला साया जाता है और टॉम को ले जाता है और एथन उस मशीन को तोड़ देता है, जिससे वह काला साया खत्म हो जाता है। का और मैट भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। एथन उन सभी को देखकर बहुत खुश होता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। इससे भी बढ़िया मूवी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सिर्फ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें।